कई बार हमने देखा हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती है जिससे माता पिता को, परिजनों को परेशान होना पड़ता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कुछ घटना दुर्ग जिले के थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर के अंतर्गत की है। इस वीडियो में हम कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत बहुत कुछ नहीं बोल सकते। बताया जा रहा है कि बीते दिनों एक प्रेमी जिसका नाम आदि बारले था, उसका प्रेम संबंध था और प्रेम पे भरोसा कर उसकी प्रेमिका के साथ क्या कुछ हुआ, वह घटना शर्मसार करने वाली है, झकझोर करने वाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। और प्रेम पे भरोसा करके जो प्रेम के साथ विश्वासघात किया गया, उसे बर्दाश्त न करने की स्थिति में उक्त प्रेमी अपने ही घर पर अपनी जान की बाजी लगा दी। बताया जाता है कि आदि बारले के बुलाए अनुसार प्रेमी उसके घर आना जाना था, चैटिंग चल रही थी और काफी कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आदि बारले अपनी उक्त प्रेमी को बुलाता है और फिर उसके बाद में आदि बारले के दोस्त लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद में एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। उसे बर्दाश्त न कर उक्त प्रेमी अपनी आप को इस दुनिया से ही विदा कर दिया। और कुछ नोट्स भी है, कुछ उसके पास प्रमाण भी है और इस घटना के बाद में सभी को हिला दिया। ये घटना ही ऐसी थी कि उससे परिजन और उनके रिश्तेदार स्मृति नगर चौकी पहुंचे। भारी संख्या में और वहां पर पुलिस से उक्त घटित घटना को लेकर कार्रवाई करने की मांग करते रहे। पुलिस के अधिकारियों का कहना है अवश्य कार्रवाई होगी। इस पर परिजनों का क्या कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि कुछ नासमझदारी से ऐसे कृत्य हो जाते हैं या ऐसी कोई घटना सामने आ जाती है तो परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुख का पहाड़ उन पर टूट जाता है। ऐसे ही उक्त घटना को लेकर जिस युवती ने और वह अपने जान से हाथ धो गई, उस परिवार पर क्या बीती होगी, वो परिवार क्या कह रहे हैं, उसे भी हमें सुनना चाहिए। अपन चाहते हैं कि हमारी जो बहन है ना, जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, भारत सरकार से अनुरोध है सब चीज़ के लिए। और हमको पता भी है कि भारत सरकार हमारा साथ देगी इस चीज़ों में। इसी उम्मीद से आए हैं हम लोग कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है और उसके अलावा किसी और बेटी के साथ ना हो ऐसा। उस लड़के को सजा दिलाओ बस। आखिरी दफ़ा बेटी से क्या बात हुई थी? आखिरी दफ़ा मुझसे बस यही बात हुई थी कि मैं उसको बोली थी कि मैं पहले मतलब परिवार वालों से सलाह लेके बात करके मैं पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करूँगी, मैं तेरा साथ दूंगी। अगर कोई नहीं भी दिया तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हमेशा, ये करके मैं उससे बात हुई थी। लेकिन वो उसके पहले ही ये सब कदम उठा ली। जो लड़का है आदि बारले, वो अभी कहाँ है? वो तो फरार है। पूरे परिवार उन लोग फरार हो गए घटना के बाद। जी, घटना के बाद से। इसमें और भी कुछ लोग थे ऐसा? हाँ, उसके दोस्त भी हैं बोलते आदि बारले के, पर वो उनका कोई अता पता नहीं है कि कौन है क्या है करके। जो मेन था वो आदि बारले था, वो मिलेगा तो वही बता पाएगा कि कौन था क्या था करके। आप लोग क्या मतलब सहायता चाहते हैं, क्या हो सकता है? बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और उस लड़के को सजा जल्द से जल्द वो लड़का पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाइए। बस आप लोगों से यही अनुरोध है। उस घटना को लेकर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा में और अपनी मांग में देखी।
जिस तरीके से भिलाई की इस बच्ची के साथ में जो ये दुष्कर्म हुआ है, ये बहुत ही शर्मसार, ये मुस्लिम समाज के लिए शर्म वाली बात नहीं है, ये पूरे भिलाई समाज के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वो किसी समाज की बच्ची नहीं थी, वो इस भिलाई की रहने वाली बच्ची थी। और भिलाई की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, कल के दिन जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं समझ लें कि उनकी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। तो इस मसले में किसी भी तरह की कोई भी राजनीति ना किया जाए, और उसके इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ कि हर किसी को सामने आना चाहिए। प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि उसके खिलाफ धारा 306, 376 पास्को एक्ट के तहत और 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि ये जो धाराएं जो लगाई जा रही हैं ये सफिशिएंट है, और हमारा प्रमुखता से मांग रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ जो लोग उसमें सम्मिलित रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने प्रशासन से मांग की है कि 48 घंटे के अंदर समाज को आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बात ये सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं है, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, ये बात पूरे भिलाई समाज की है। तो इस पर प्रशासन ने जिस तरीके से हमको आश्वस्त किया है, जिस तरीके से प्रशासन की भूमिका रही है, तो कहीं हमको कोई संदेह नहीं दिखा। संदेह होता तो यहाँ पे जो तादाद है ये सैकड़ों की जगह हजारों की तादाद होती। तो प्रशासन पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। जो हम चाहते हैं प्रशासन से, प्रशासन उस तरीके से नियमता जो कानून है उसके तहत कानून का पालन करवा रहा है वो, और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। और जब तक ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवाई जाती तब तक भिलाई के हर युवा को, हर बुजुर्ग को इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। नाम और परिचय बताएं। मैं नजरुल खान मुस्लिम समाज से हूँ और मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि हूँ। भिलाई मस्जिद के, पूरी भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की माँ के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। CSP साहब ने वादा किया है कि पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है, और 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा, और उनकी बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 48 घंटे के अंदर वो आरोपी पकड़े जाएंगे। और ये जो एक मासूम बच्ची जो नाबालिग थी उसके साथ जो दुराचार हुआ, ये पूरे भिलाई शहर के लिए अपमानजनक बात है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। ये इस लड़ाई में पूरा शहर उस बच्ची, उस परिवार के साथ है, उनके भाइयों के साथ है, और न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अभी हम लोगों को ठोस CSP साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित FIR होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा? नहीं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम उचित न्याय देंगे, नहीं होगी तो फिर हम न्यायपालिका के पास जाएंगे और पूरे तमाम लोग बैठकर इस पे फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन अभी जो उन्होंने हमें आश्वस्त किया उससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि न्याय प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है। नाम और परिचय बताइए। शाहिद अहमद रज्जन, हजरत बिलाल मस्जिद हुडको का मैं प्रेसिडेंट हूँ। धाराएं बस अपने को मांग करना है कि मतलब अपने को बस इंसाफ मिले, बस फांसी उसी की सजा लग के भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। वही पुलिस के अधिकारियों ने भी इस घटना पर क्या कहा उसे भी देखिए। भाई किसी प्रकार की कोई कोताही या किसी टाइप की चीज़ों की नहीं हो सकती। इसमें पावती चाहिए आपको? देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है, और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र, चूँकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें केस होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी। अभी चूंकि प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ है, प्रकरण जैसे ही पंजीबद्ध करेंगे हम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसका प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करेंगे, और आरोपी कहीं भी हो, फरार भी होगा तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे।
खबर बताए जाने तक आदि बारले और उसका परिवार फरार है और पुलिस उसकी पतासाजी और उसे ढूंढने में, कार्रवाई करने में, घटना की तह तक पहुंचने में जुट चुकी है। अब देखना है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई क्या होती है। आपने इशारों में ही समझ गए कि घटना क्या है और घटना कैसी है, क्योंकि एक उम्र के बाद कोई भी कार्य जो निर्धारित उम्र है वयस्क होने की, उससे पूर्व यह घटना है। इसलिए हम कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत आपको बहुत सी चीज़ों का खुलासा या दृश्य दिखाने के लिए बाध्य है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।